जय माता दी दोस्तों, मेरा नाम है शालिनी पनरिया और आप सभी को गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से गुप्त नवरात्रि कब से है, कब से प्रारंभ हो रही है और समाप्त कब होगी, इन सभी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त, साथ ही गुप्त नवरात्रि की नियम विधि के बारे में भी जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए हमारे वीडियो में और एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि का आयोजन वर्ष में 2 बार होता है, जो खासकर तब मनाई जाती है जब चतुर्थी, नवमी या दशमी तिथि का योग नवरात्रि के साथ मेल खाता है, या जब सामान्य नवरात्रि के समय व्यस्तता अधिक होती है। गुप्त नवरात्रि मुख्य रूप से शक्ति की उपासना के लिए होती है और यह विशेष रूप से उन भक्तों के लिए महत्वपूर्ण है जो इस समय साधना और ध्यान में रहकर देवी की आराधना करना चाहते हैं। साल 2025 में माघ गुप्त नवरात्रि 30 जनवरी से शुरू होकर 7 फरवरी को खत्म होगी। इस दौरान विशेष रूप से देवी के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है। यह अवसर उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो नियमित रूप से नवरात्रि का पालन नहीं कर सकते या जिनके पास अधिक समय नहीं होता। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि की शुरुआत कलश स्थापना से होती है। कलश स्थापना एक महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान है जिसमें माता रानी का स्वागत किया जाता है। इस दौरान शुभ मुहूर्त का विशेष ध्यान रखना आवश्यक होता है। साल 2025 में माघ गुप्त नवरात्रि की घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 30 जनवरी को सुबह 9:25 से 10:46 तक होगा। इन शुभ मुहूर्तों में कलश स्थापना करना अधिक फलदायी माना जाता है क्योंकि यह देवी भगवती की उपासना और समृद्धि के लिए सर्वोत्तम समय होता है। आइए दोस्तों, आज की इस टॉपिक का सबसे मुख्य टॉपिक है गुप्त नवरात्रि की पूजा विधि और नियम। क्योंकि हमें जब तक पूजा विधि और नियम पता नहीं होंगे तब तक हम पूजा पाठ कैसे करेंगे, इन सब की जानकारी बहुत ही आवश्यक होता है। तो आइए हम सबसे पहले पूजा विधि और उनके नियमों के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि के दौरान देवी भगवती की पूजा एक विशेष विधि से की जाती है जिसमें नियमित नवरात्रि की पूजा विधि से थोड़ा भिन्न होता है। कुछ नवरात्रि की पूजा के लिए आप लोगों को मैं विधियां और नियम बताने जा रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। गुप्त नवरात्रि के दौरान भक्तों को विशेष रूप से उपवास रखने की सलाह दी जाती है। यह उपवास शरीर और मन की शुद्धि के लिए किया जाता है, जिससे व्यक्ति अपने भीतर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर सकें और देवी की कृपा प्राप्त कर सकें। उपवास के दौरान केवल फल, दूध या बिना प्याज लहसुन वाले शाकाहारी भोजन का सेवन करना चाहिए। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि में देवी दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है। हर दिन देवी के एक विशेष रूप की उपासना की जाती है। जैसे प्रथम दिन में माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है, द्वितीय दिन में माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है, तृतीय दिन में माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है, चतुर्थ दिन में माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है, पंचम दिन में माँ स्कंद माता, षष्ठम दिन में माँ कात्यायनी, सप्तम दिन में माँ कालरात्रि, अष्टम दिन में माँ महागौरी और नवम दिन में सिद्धिदात्री माँ की पूजा की जाती है। दोस्तों, इस व्रत में मंत्र जप और पूजा का भी विशेष महत्व होता है। आइए हम उन महत्व के बारे में भी जान लेते हैं। गुप्त नवरात्रि के दौरान विशेष रूप से देवी के मंत्रों का जप करने का महत्व होता है। इस दौरान ओम दुम दुर्गाय नमः या ओम क्लीम काली क्लीम जैसे शक्तिशाली मंत्रों का जाप किया जाता है, जिससे देवी की कृपा से सारे संकट समाप्त होते हैं और व्यक्ति की सारी इच्छाएं पूरी होती है। इसी प्रकार गुप्त नवरात्रि में हवन और दीप जलाना भी एक महत्वपूर्ण विधि है। हवन से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और दीपक जलाने से वातावरण शुद्ध होता है। हवन सामग्री के रूप में घी, कपूर, इत्र, गुग्गल, तांबूल आदि का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, गायत्री मंत्र का जाप गुप्त नवरात्रि के दौरान विशेष रूप से किया जाता है, जो व्यक्ति की मानसिक स्थिति को स्थिर और शुद्ध करता है। इस मंत्र का जाप करने से व्यक्ति को मानसिक शांति मिलती है और उसे देवी की आशीर्वाद प्राप्त होती है।
दोस्तों, गुप्त नवरात्रि का एक और महत्वपूर्ण पक्ष है आत्मनिरीक्षण। यह एक समय होता है जब भक्त अपनी आत्मा से जुड़कर अपनी कृत्यों का विश्लेषण करता है और जीवन के उद्देश्य को समझने का प्रयास करता है। गुप्त नवरात्रि के दौरान आत्मनिर्माण और आत्म जागृति पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। गुप्त नवरात्रि के दौरान घर की सफाई के साथ साथ कपूर और गंध का उपयोग करना शुभ माना जाता है। कपूर की महक से घर में सकारात्मक वातावरण का निर्माण होता है और यह वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि के दौरान दान और सेवा करना भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण नियम है। इस समय पर जरूरतमंदों को दान देना और अपने सामर्थ्य अनुसार सेवा करना भगवान की कृपा प्राप्त करने का एक प्रभावी तरीका है। विशेष रूप से गरीबों को भोजन और वस्त्र दान करना बहुत ही पुण्यकारी माना जाता है। गुप्त नवरात्रि का समय आत्मशुद्धि, साधना और देवी भगवती के आशीर्वाद प्राप्त करने का होता है। यह नवरात्रि विशेष रूप से उन भक्तों के लिए होती है जो अपनी धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होते हैं। इस दौरान कलश स्थापना, उपवास, मंत्र जप, पूजा विधि और दान के माध्यम से व्यक्ति अपनी आत्मा को शुद्ध करता है और देवी की कृपा प्राप्त करता है। गुप्त नवरात्रि के नियमों और विधियों का पालन करके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का अनुभव किया जा सकता है। दोस्तों, आप लोगों को गुप्त नवरात्रि की सारी विधियां अच्छे से समझ आ चुकी होंगी। मैंने सारे टॉपिक्स इसमें क्लियर कर दिए हैं। आप लोगों को यदि कुछ समझना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, मैं आप वीडियो की यहीं समाप्त करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी। आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा।